कल वाला फाइल सेव किए थे क्या हम? नहीं। तुम लोग लिखे हो कम से कम? क्या लिखा हुआ? तो शुरू किया जाए। अच्छा छोड़ो, ये कम से कम है ना कि कौन कौन सा हम लोग फंक्शन का नाम जो बनाए थे जो इस पे है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। कितना बताए थे उतना कर लिए होगे कल तक। ड्रॉप डाउन बनाना, फिर वीडियो कप लगा करके तो सब कुछ हो गया होगा। ज़्यादा क्या बोलते? तो एक काम करते हैं, पहले आज कुछ फंक्शन हम लोग देखते हैं और उसी फंक्शन को यूज़ करके कुछ बनाएंगे। ऐसे तुम लोग को कुछ बनाने के लिए हमने बोला था, एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए बोला था। नहीं समझ में आया? एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में डेटा फिल करेंगे और फिल करने के बाद सेव के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारा डेटा कहाँ चला जाए, हमारे दूसरे किसी शीट में स्टोर हो जाए। यही बोले थे ना। तो चलो वो करेंगे हम लोग आखिरी में, पहले कुछ फंक्शन देख लेते हैं ताकि टॉपिक भी आगे कवर होना चाहिए। तो फंक्शन में आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कौन सा फंक्शन, अरिथमेटिक। तो हम लोग मैथ के कुछ फंक्शन देख लेते हैं पहले। कुछ मैथ के फंक्शन देख लेते हैं। तो मैथ के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है सम। यही लिखा हुआ है ना, नंबर 1 पे क्या है, सम। सम का यूज़ तो सबको करना तो नहीं। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट देखो यहाँ से फार्मूला लगाना शुरू करते हैं हम लोग। तो
सबसे पहला क्या लगाया जाएगा बताओ? हमारे पास यहाँ कुछ ये डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा पे हम लोग पहले बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। मुझे यहाँ अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? चाहे तो डायरेक्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक फंक्शन भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट लिखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेल का नाम मतलब C4 और इंटू का साइन लगा देंगे और फिर क्या डाल देंगे D4। या दोनों का क्या बता देगा? ओ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो डेट दे रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, डेट थोड़ी चाहिए, वैल्यू चाहिए था। तो क्या किया जाए, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, और यहाँ जो डेट फॉर्मेट है उसके जगह क्या ले लेंगे, जनरल। और ऑलरेडी ये सारी बातें हमने पढ़ा है ना पूरे डिटेल में। तो अब इसके बाद बाकी का अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, डबल टैप कर देंगे, आ जाएगा सभी पे। अच्छा, इसके जगह पे क्या कोई दूसरा तरीका था? हाँ बिल्कुल था। इसके जगह पे हम एक फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, प्रोडक्ट। लेकिन हम सिर्फ फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमें देखना है कि कैसे हम कम समय में ज़्यादा एफिशिएंट एक्सप्रेशन बना सके, इस पे ध्यान देना है। इसका भी वही काम होगा, प्रोडक्ट, ये कॉमा देंगे यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटर फिर देने की ज़रूरत नहीं है, और कॉमा के बाद इस सेल का नाम डाल देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और उसके बाद कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे सेम रिजल्ट आया, कुछ अलग है? नहीं, सेम रिजल्ट आया होगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं, सेम रिजल्ट। तो आप चाहे तो प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट ऑपरेटर का यूज़ करके भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास। हाँ, और थोड़ा जोर से बोलो बच्चा। उसी का यूज़ क्यों करेंगे? गुना करने के लिए। हाँ, इसका मतलब है प्रोडक्ट क्यों अरे वो ये प्रोडक्ट है बनेगा जो आप लिए प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रोडक्ट एक फंक्शन है जिसका काम होता है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई समझता है ना, गुना करना। तो तुम्हारा मेन क्वेश्चन क्या था? इसकी प्रोडक्ट की इसका क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट लिखे ना, इसको लग प्रोडक्ट आप उसमें से प्रोडक्ट क्वांटिटी में से उठा के दिए ना, इसका वही था कि प्राइस क्यों नहीं थी उसके जगह। क्वेश्चन ये है, तो तुम समझ गया है। आप तो समझ गए कि मतलब जैसे मैथ में होता है मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, उसी यहाँ पर कंप्यूटर वैसे ही प्रोडक्ट लिखते हैं। कंप्यूटर का हमने प्रोडक्ट कोई जोर जबरदस्ती में नहीं ना समझा है। तो प्रोडक्ट लिख भी सकते हैं, और चाहे तो प्रोडक्ट के जगह पे क्या दे सकते हैं, हाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये तो हमने क्या निकालना सीख लिया, प्रोडक्ट निकालना सीख लिया। अब प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या करना है, मान लो मुझे इसका सम करना है, मुझे देखना है कि टोटल हमारे पास कितने क्वांटिटी है सब मिलाकर। तो हमने यहाँ पे मान लो कि लिख लिया टोटल, क्या लिख लिया, टोटल। अब मुझे यहाँ निकालना है इसका सम। तो सम निकालने के लिए अब चाहो तो ऑल्ट के साथ प्लस भी कर सकते हो। ऑल्ट प्लस एक शॉर्टकट होता है। फिर से मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पे सम चाहिए, मैंने ये बोला मुझे यहाँ क्वांटिटी का सम चाहिए। तो एक तरीका है कि आप लिखो इक्वल टू सम। क्या लिखो, इक्वल टू सम। ब्रैकेट शुरू करेंगे और ये पहले से यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। तो पहला सेल का रेफरेंस क्या है, C4। फिर कोलोन देंगे। कोलोन देने का मतलब यहाँ होता है रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक। C4 के बाद क्या देंगे यहाँ पे, C12। क्या डालेंगे, C12, आखिरी सेल का, जहाँ तक जाना है मुझे। C4 मतलब किस सेल से स्टार्ट करना है, और C12 मतलब किस सेल तक जाना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 150।
सही है, काम कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। अब लेकिन आप चाहो तो इसका एक दूसरा भी तरीका है। आप इतना भी मत लिखो, यहाँ कर्सर रखो और अल्ट के साथ प्लस दबा दो। ये एक्सेल का शॉर्टकट होता है। ये क्या करेगा, एबव डायरेक्शंस में जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का ये सम कर देगा। ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया कि मुझे C4 से लेके C12 तक को ऐड करना है, एंटर कर दो। ये भी एक तरीका हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ फंक्शन कौन सा अप्लाई हुआ, सम नहीं। अब मान लो मुझे इसका एवरेज निकालना है, सबका प्राइस अलग अलग है, लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके क्या हमारे पास है वो बताना है। एवरेज प्राइस क्या है, क्या इसका भी कोई तरीका होगा? हाँ है ना। इसके लिए एक फंक्शन हमने पढ़ा होगा एवरेज। क्या पढ़ा होगा? एवरेज। अब यहाँ पे वही हमसे नंबर पूछ रहा है, तो क्या डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे एवरेज चाहिए। तो एवरेज प्राइस क्या है, 12,222 रुपये 22 पैसे, है ना। ये एवरेज प्राइस मुझे निकालना है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट 800 रुपये का भी है, कोई 50,000 का भी है। तो एवरेज अगर निकालेंगे सबका तो क्या आएगा, ये है। अब मुझे अमाउंट का टोटल करना है, अमाउंट का टोटल करना है, तो कर सकते हैं। कैसे, क्या लिखना पड़ेगा, अभी अभी तो सीखे हैं। सम ब्रैकेट और कहाँ से लेकर के, E4 ना, E4 से लेके कहाँ तक, E12 तक, E4 से लेके E12 तक कर दिया है टोटल। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हमें टोटल और एवरेज दो चीज़ निकालना सीख लिए। तो अभी तक हमने मैथ में कौन से फंक्शन का यूज़ किया बताइए। अभी हमने दो फंक्शन यूज़ करना सीख लिया, एवरेज और प्रोडक्ट। बस देखते जाइए। अब मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे अब सम इफ़ का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, सम इफ़ का यूज़ करना है। अब सम इफ़ के लिए क्या करेंगे, मुझे टोटल तो चाहिए, लेकिन टोटल हमारे पास लैपटॉप कितना है वो चाहिए। मेरे पास टोटल लैपटॉप कितना है वो चाहिए। तो हम लैपटॉप QNT, हमने यहाँ पे लिखा लैपटॉप क्वांटिटी। अब लैपटॉप का क्वांटिटी मुझे चाहिए, और कहाँ लैपटॉप का क्वांटिटी चाहिए, ये तो टोटल क्वांटिटी हमारे को बता रहा है 150 है, लेकिन मुझे सिर्फ लैपटॉप का क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ से सर्च करना है, लेकिन यहाँ से सर्च करना है किसको, मुझे इन सारे वैल्यूज़ में से उन वैल्यूज़ को जोड़ना है जो लैपटॉप का वैल्यू, यही ना। मतलब एक सिंगल कंडीशन के बेसिस पे सम करना है। तो जब किसी सिंगल कंडीशन के बेसिस पे सम करना हो तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सम इफ का। शुरू करें लिखना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम इफ। अब आपसे क्या मांग रहा है, ये रेंज मांग रहा है। किस रेंज में आपको देखना है, किस रेंज में देखना है। तो रेंज तो यही होगा, रेंज क्या होगा, इसी रेंज में देखना है ना। किसको लॉक कर दो। लॉक कर देने का फ़ायदा ये है कि अगर फार्मूला ड्रैग करेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि हम इसको ड्रैग नहीं कर रहे हैं। ड्रैग करने का अगर है नियत तो लॉक करके रखो। B4 से लेके B12 तक। अब क्या कहते हैं, क्राइटेरिया, मतलब इसमें क्या खोजो, इस रेंज में क्या खोजना है ये बता। तो इस रेंज में खोजना है लैपटॉप को। तो अब यहाँ पे क्या डबल कोट शुरू करेंगे और इक्वल टू देंगे और क्या देंगे फिर लैपटॉप। मतलब इस रेंज में देखो कि लैपटॉप है क्या, इक्वल टू लैपटॉप। और अगर ऐसा है तो सम रेंज आपसे पूछ रहा है। तो सम रेंज क्या बताएंगे, C4 से लेकर के C12, ये सम रेंज आपने बता दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, क्या आया। अब देखो तो मैनुअली भी जोड़ करके सही बता रहा है ये कि कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। लैपटॉप 22 और लैपटॉप 10, तो 12 और 10 22। और भी कहीं लैपटॉप है क्या, नहीं है, तो सही बता रहा है ये पक्का। अच्छा अगर मान लो ये तो लैपटॉप के लिए हमने टोटल निकाल लिया, लैपटॉप का क्वांटिटी। अच्छा एक और समझने के लिए करें
SSD मल्टीपल टाइम है, प्रिंटर मल्टीपल टाइम है, ठीक है। प्रिंटर का क्वांटिटी हमको चाहिए। रिपीट कर रहे हैं सेम फार्मूले को, ताकि अगर डाउट होगा तो भी क्लियर होगा। मुझे प्रिंटर का क्वांटिटी चाहिए। ये तो मुझे टोटल क्वांटिटी मिल गया 150, ये मिल गया मुझे लैपटॉप का क्वांटिटी। अब मुझे चाहिए प्रिंटर कितना है हमारे स्टॉक में, कैसे निकालेंगे बताओ? इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। अब ये क्या पूछ रहे हैं, किस रेंज में सर्च करना है, तो कौन सा रेंज डालेंगे? ये रेंज डालेंगे, इस रेंज में हमें सर्च करना है ना, इस रेंज में सर्च करना है, कॉमा देना है। अब इस रेंज में सर्च क्या करना है, इस रेंज में सर्च क्या करना है, तो इसको बताने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू और क्या डालेंगे यहाँ पे, प्रिंटर डालेंगे। और उसके बाद क्या डालेंगे, सम रेंज बताना है, किस रेंज को सम करना है, पक्का, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये क्या है इत्तेफाक, 22 ही है, प्रिंटर भी 10 यहाँ पे, और प्रिंटर कहाँ है, और कहीं है ना, और कहीं नहीं, तो सही है। मुझे लगा कि सबका आंसर 22 ही दे रहे हैं। अच्छा चलो, अब मुझे इसका टोटल चाहिए। ये तो सबका टोटल बताया था, लेकिन मुझे ये देखना है कि लैपटॉप पे पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का हुआ है, प्रिंटर पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब अगर हमारे पास 22 पीस लैपटॉप है तो 22 पीस लैपटॉप का हमारा कॉस्ट क्या है, मुझे ये निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? कौन सा फंक्शन यूज होगा, सम इफ। मतलब मेन तो यही चीज़ समझना है कि किस सिचुएशन में कौन सा फंक्शन हमें लगाना है। अगर ये समझ गया तो आधा समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो। पहले ये समझना है कि किस सिचुएशन में कौन सा फंक्शन। अब अभी तो बता दी कि सम इफ लगाएंगे, इसका मतलब इसको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। ठीक है, लगाते हैं। अब क्या लिखना पड़ेगा, चलो मुझे नहीं आता, आप लोग बताओगे। सम इफ, और इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, रेंज में क्या डालेंगे, सर्च तो यहीं पे करना है ना प्रोडक्ट को, तो यहाँ से यहाँ तक। अब क्या डालेंगे, इक्वल टू और लैपटॉप, डबल कोट बंद, कॉमा, E4 से लेकर के E12 तक, पक्का। एंटर कर दूं, ये निकल गया आपका लैपटॉप का टोटल। मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास 9,80,000 का लैपटॉप पड़ा हुआ है, राइट। अगर प्रिंटर का टोटल निकालना होगा तो इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम इफ और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या डालेंगे, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट को सर्च करना है वो रेंज डाल देंगे, और कौन से प्रोडक्ट को सर्च करना है वो डालेंगे। और उसके बाद सम रेंज, किस रेंज को सर्च करना है, ये सम करना है वो डाल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये भी सही है। तो सम इफ समझ में आया आप लोग को। अब सम इफ्स देखा जाए, सम इफ्स, सॉरी सम इफ्स। देखो सम इफ और सम इफ में बस एक मेन डिफरेंस है कि सम इफ में कंडीशन कितना डालते थे, ए, और सम इफ्स में आप अपनी मर्जी से जितना उतना कंडीशन डाल सकते हो, जितना चाहो उतना कंडीशन डाल सकते हो। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी देखना होगा। अच्छा ठीक। अब इसमें क्या क्वेश्चन देखा जाए, दो कंडीशन क्या लगा दें बताओ। ऐसा लगा देते हैं कि वैसा प्रिंटर या वैसा लैपटॉप जिसका क्वांटिटी 10 से ज़्यादा हो। एक से अधिक कंडीशन हो सकता है। मतलब पहला तो वो प्रिंटर लैपटॉप होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दो कंडीशन हो गया ना। एक में 10 था, एक में 12 था ना।
एक में 10 था और एक लैपटॉप और कहाँ पे है? एक यहाँ पे, यहाँ पे 10 12। अब यहाँ कंडीशन क्या लगाते हैं हम लोग कि मुझे लैपटॉप तो चाहिए, लेकिन वैसा लैपटॉप का सम चाहिए जिसका क्वांटिटी 10 से ज़्यादा, जिसका क्वांटिटी 10 से ज़्यादा। तो यहाँ दो कंडीशन हो गया, एक तो लैपटॉप का सम चाहिए और दूसरा जिसका क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे सम इफ्स। क्या लगाएंगे? सम इफ्स। कैसे ज़रा देखा जाए। मान लो यहाँ पे हम लोग लगाना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे? यहाँ सम लगाएंगे ना, इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं? सम इफ्स। इस बार क्या लिखेंगे? सम इफ्स, इफ नहीं इफ्स। अब पूछ रहा है सम रेंज, आपसे क्या पूछ रहा है? किस रेंज को जोड़ना है? तो नो डाउट सम रेंज क्या होगा? इसी को ना जोड़ना है, E4 से E13 तक। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कैरेटेरिया रेंज फर्स्ट कैरेटेरिया क्या होगा? नो डाउट फर्स्ट कैरेटेरिया ये वाला होगा। अब इस कैरेटेरिया रेंज में क्या चेक करना है? कैरेटेरिया क्या होगा? मतलब यहाँ क्या चेक करना है? इक्वल टू लैब, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया किसे जोड़ना है? ये हुआ पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन रेंज, और उस कंडीशन रेंज में किस कंडीशन पे चेक करना है वो, फिर कॉमा डाल देंगे। फिर क्या है? कैरेटेरिया रेंज। क्या डालेंगे? कैरेटेरिया रेंज 2। सेकंड कैरेटेरिया रेंज क्या होगा? सेकंड कैरेटेरिया रेंज क्या है? पक्का? तो यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ कैरेटेरिया क्या होगा? ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, या ग्रेटर देन 9 लिख लें, 9 से बड़ा। तो यहाँ डबल कोट्स और क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 9, मतलब 2 आ जाएगा, 10 वाला और 12 वाला, ग्रेटर देन 9। और भी कोई कंडीशन देना है? नहीं। अब उसके बाद और कोई कैरेटेरिया नहीं देना है, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देख के बताओ कि दो ऐसा लैपटॉप है, एक है कितना? 4,80,000 वाला, 4,80,000 वाला, एक ए वाला हो गया, और दूसरा कौन सा था? 50,000 नहीं है, 5 लाख वाला है। 1 0 कम कर दीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, नहीं नुकसान हो जाएगा। अब देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मैच कर रहा है, तो इसका मतलब समीप्स हमारा सही काम कर रहा है, भरोसा किया जा सकता है इसमें। ये हमने मैनुअली निकाल लिया, लेकिन मैनुअली तब न निकालिएगा जब 1 या 2 एंट्री हो। जहाँ लाखों में एंट्री हो मैनुअली निकालना। अब इसमें समीप्स भी समझ में आ गया होगा आपको। इनफैक्ट सम से तो ज़्यादा आसान समीप्स लग रहा होगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा पहले बता दिए किसको जोड़ना है। दूसरे नंबर पे क्या बताया? कैरेटेरिया रेंज फर्स्ट, फिर उसमें कैरेटेरिया फर्स्ट, फिर कैरेटेरिया रेंज 2, फिर कैरेटेरिया 2। बहुत आसान है। अब बताइए सम इफ्स के बाद क्या था? रितिका, हाँ, काउंट था या काउंट इफ था? चलो काउंट। अच्छा ठीक है, अब काउंट देख लेते हैं। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती करना। काउंट का मतलब गिनती करना। तो अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए
कि टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, मतलब ये नहीं कि उनका क्वांटिटी हम जानना चाह रहे हैं, काउंटिंग जानना चाह रहे हैं, टोटल नहीं जानना चाह रहे हैं। तो कैसे? अब जैसे कि मान लो कि मेरे पास अलग अलग कॉइन है, अब कॉइन जो है अलग अलग वैल्यू का है, तो हम ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि टोटल कॉइन्स हमारा कितने वैल्यू का है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं मेरे पास। तो अगर हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं मेरे पास, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? काउंट। लेकिन अगर ये मुझे चेक करना है कि ओवरऑल कितने अमाउंट के कॉइन्स हैं मेरे पास, तो क्या लगाएंगे? सम। तब क्या लगाएंगे? सम। और जब मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स की काउंटिंग करनी होगी तो क्या लगाएंगे? काउंट। तो अभी मेरा सवाल समझ में आया? बस मुझे ये देखना है कि हमारे पास स्टॉक में कितना प्रोडक्ट है, कितना मतलब काउंटिंग, उसकी वैल्यू नहीं। जैसे ये जो बता रहा है मुझे, ये इसका वैल्यू बता रहा है कि टोटल हमारे पास 156 प्रोडक्ट है ना, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने? तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे क्या? इक्वल टू काउंट। अब देखो काउंट में इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, काउंट, काउंटेड, काउंट ब्लैंक, काउंटेड और काउंट इफ्स, इतना सारा आ रहा है। काउंट लगाते हैं, देखो काउंट वगैरह कब लगाते हैं वो भी बता दे रहे हैं। खासतौर से जब हम बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं तो वहाँ डेटा कुछ मिस होने का, डेटा मिसमैच होने का बहुत ज़्यादा गुंजाइश होता है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास करीब करीब 50,000 रिकॉर्ड्स थे, उसमें से अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे फिल्टर करके अलग अलग रिकॉर्ड निकालना था। मान लो 50,000 रिकॉर्ड में से मुझे सिर्फ 100 रिकॉर्ड निकालना है। अब 50,000 में से 100 रिकॉर्ड निकालना मतलब बहुत सारे उसमें फिल्ट्रेशन लगेगा। अब बहुत सारे अलग अलग लेवल पे जो फिल्ट्रेशन हम लगाएंगे तब जा कर के फाइनली मुझे मिलेगा 100 रिकॉर्ड्स। अब वहाँ ये गड़बड़ होता है कि कभी कभी नंबर जो है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। मान लो एक रिकॉर्ड भी कम आ रहा है फिल्ट्रेशन लगाने के बाद, मान लो 100 आना चाहिए था और आ रहा है 99, तो उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितना रिकॉर्ड आ रहा है मेरा। तो वहाँ हम काउंट लगा करके देख लेंगे बार बार कि जितना आना चाहिए काउंटिंग्स उतनी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई रिकॉर्ड गड़बड़ है या उस रिकॉर्ड में कोई फील्ड एक ब्लैंक रह गया होगा। अब ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं कि तो काउंट का सीधा मतलब गिनती करना है। कैसे गिनती होगी देख लो। अब ये पूछ रहा है आपसे वैल्यू, कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट कर देना है इसको या रेंज डाल दो। आप डाल दिया, एंटर कर दिया। अभी क्या बता रहा है ये, मतलब 0 है ये। B4 से लेके B13 तक क्या है? 0 है? नहीं, ये तो गलत आउटपुट दे रहा है। नहीं, इसको गलत हमने इनपुट दिया है। क्या किया? इसको गलत इनपुट दिया। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? काउंट। अब काउंट के बाद ये क्या हमसे पूछ रहा है? वैल्यू 1 और वैल्यू 2 एंड सो ऑन। ये वैल्यू चाहिए इसको, और हम इसको दे क्या रहे हैं? रेंज दे रहे हैं। और इसको चाहिए क्या? वैल्यू चाहिए। अब जैसे देखो, आओ, अगर हम यहाँ पे लिखते इक्वल टू सम, अब जब सम करते हैं तो हमसे क्या मांग रहा होता है? नंबर्स चाहिए इसको। और जब हम लोग यहाँ पे लिख रहा है तो क्या लिख रहा है? काउंट। तो ये क्या मांग रहा है? इसको वैल्यू चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए, बल्कि वैल्यू चाहिए। टोटल कितना है इसमें? यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने एंट्रीज हैं? क्या बताया ये? टोटल 10 एंट्रीज। तो देखो, अगर हमने गलत इनपुट दिया तो हमें रिजल्ट क्या दे रहा था? ये गलत दे रहा था, क्योंकि इसको चाहिए क्या? वैल्यू, और हम इसको दे क्या रहे थे? रेंज दे रहे थे, इसलिए गड़बड़ कर रहा था। और इसमें कोई नंबर्स था नहीं, था नहीं, नंबर नहीं था। इसमें क्या था? नंबर था। तो इसको वैल्यू के रूप में कंसीडर किया और टोटल काउंट करके क्या बता रहा है? 10। सही है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कभी भी काउंट करना होगा तो इस तरीके से किया जा सकता है, रेंज डाल देंगे। अब मुझे मैनुअली नहीं गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 ऐसे करके, ये हमारा काम आसान कर दिया। नहीं, तो ये तो काउंटिंग करके बता दिया। चलो
अब उसके बाद क्या बचा? काउंट। अब जैसे काउंट लगाए थे हम लोग, यहाँ पे जो रेंज डाला था हमने C14 से C13 तक, अब काउंट करके कितना बता रहा है? समझना, ये हमने किसका यूज़ किया? ये हमने काउंट का यूज़ किया। समझना इस बात को। तो काउंट का जब आपने यूज़ किया और यहाँ पे क्या लिखा था? इक्वल टू काउंट, और आपने क्या बताया? ये रेंज बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक में काउंट करो। अब ये क्या काउंट करके दिया? 8। तो टोटल कितनी एंट्रीज है? नंबर ऑफ सेल भले ही आप 10 दे रहे हो, लेकिन काउंट वैल्यूज किन सारे सेल्स में? 8 ही सेल में है। तो ये ब्लैंक को काउंट किया क्या? हाँ, ये ब्लैंक को काउंट किया? नहीं, ये काउंट किया सिर्फ किसको? काउंट द सेल दैट होल्ड अ, ये उन्हीं सेल को काउंट किया जिसमें कुछ वैल्यू रखा गया है। अब ज़रा आते हैं काउंट ए के ऊपर। मतलब इसका काम करने का तरीका कुछ अलग होगा? जी हाँ, काउंट ए का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? काउंट ए। अभी वही चीज़ मांग रहा है, मैंने पूरा रेंज डाल दिया इसमें भी, जो पैरामीटर उसमें दिया था यहाँ भी हमने दिया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? सेम आया। रिजल्ट क्या आया? सेम आया। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ हमने ए डाल दिया। क्या डाल दिया? ए डाल दिया। हमने यहाँ पे ए डाला। अब बताइए रिजल्ट सेम है? नहीं। देखो ये जो है काउंट में सिर्फ वैल्यू चाहिए, इसको काउंट में सिर्फ क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। लेकिन काउंट ए दोनों पे चलता है, वैल्यू पे भी और अल्फाबेट पे भी। वैल्यू पे भी और अल्फाबेट पे भी। अंतर समझ रहे हो? देखो अगर यहाँ से मैंने इसको ही ब्लैंक कर दिया तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ क्या डाल दिया? ए डाल दिया। अब देखो काउंट ए में 9 बता रहा है, लेकिन काउंट अभी भी क्या बता रहा है? तो अंतर क्या दोनों में समझे? काउंट द सेल दैट होल्ड वैल्यू, और इसके बारे में क्या लिखेंगे बताओ? काउंट द सेल दैट होल्ड अ वैल्यू और टेक्स्ट। चाहे उसमें वैल्यू हो या टेक्स्ट हो, दोनों को ये काउंट करेगा। तो दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है, समझ में आया? अच्छा, ब्लैंक को दोनों में से कोई काउंट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है? ब्लैंक को ये भी नहीं काउंट कर रहा है। अगर ब्लैंक को काउंट करता तो यहाँ 10 होना चाहिए। आगे बढ़े। इक्वल टू, अब हम लोग क्या देखते हैं? काउंट ए के बाद क्या देखते हैं? काउंट ब्लैंक। क्या देखते हैं? काउंट ब्लैंक। और यहाँ पे क्या डालते हैं हम? ए पूरा रेंज हमने डाल दिया, एंटर कर दिया। क्या बता रहा है? कितने ब्लैंक्स हैं? अब मान लो बहुत बड़ा डेटा रेंज होता है तो वहाँ कोई सेल एक ब्लैंक रह गया, नज़र नहीं जा पाता है कि कुछ ब्लैंक भी है, जिसके कारण ओवरऑल रिजल्ट नहीं मिल पाता है सेल। तो वहाँ हम लोग काउंट ब्लैंक लगा के देख लेंगे कि इस रेंज में कोई सेल ब्लैंक तो नहीं रह गया। अगर ये 0 आ रहा है तब समझ लो सब कुछ सही है। अगर 1 या 2 दिखा रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई डेटा वहाँ फिल करना रह गया है। तो अब क्या लिखा हमने? काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है? ये करता है काउंट द ब्लैंक सेल ओनली, है ना? ब्लैंक सेल जो आप रेंज बताओगे ना उसमें से सिर्फ क्या एक काउंट करेगा? ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। देखिए अब तो गिनती कर चुके हैं, अब हम लोग काउंट इफ का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जब आगे प्रोजेक्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? इसका मतलब काउंट इफ। जैसे सम इफ होता था ना,
तो सम जोड़ने के लिए होता था, लेकिन कंडीशनली सम करने के लिए सम इफ होता था। वैसे ही काउंट गिनती के लिए होता है, लेकिन काउंट इफ कंडीशनली काउंटिंग के लिए होता है। तो क्या लिखा जाए बताओ? इक्वल टू काउंट इफ। अब उसके बाद क्या देना है? रेंज देना है। किस रेंज में गिनती करनी है मुझे? इस रेंज में गिनती करनी है, ये हमने बता दिया। अब ये पूछ रहा है मेरे से क्राइटेरिया क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा? तो क्राइटेरिया क्या डाला जाए? इसमें क्या देखना है? वो कंडीशन यहाँ डाल दो, तो इसको जोड़ो। लेकिन अगर इसका वैल्यू मान लो 20 जो हो उसे जोड़ दो। क्या ये डाल दें? इक्वल टू क्या डाल दे रहे हैं? 20। मतलब काउंट करके बताओ, लेकिन ये बताओ जिसका वैल्यू क्या हो? 20 हो। अब बताओ ये क्या बताया मेरे को? इस पूरे रेंज में कितनी बार 20 आया है? पक्का? 1 बार, 2 बार, 3 बार। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंजेस करके देखें। मान लो मैं 12 को देखना चाहता हूँ, 12 को देखना चाह रहा हूँ कि 12 कितनी बार आया है। तो 12 कितनी बार आया है? 2 बार। तो ये भी समझ में आया? अगर सिंगल कंडीशन के बेसिस पे काउंट करना होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? काउंट इफ का। लेकिन जब मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे करना होगा तो काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स। इक्वल टू काउंट इफ्स अब पहला क्राइटेरिया रेंज बताना है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज हम लोग मान लो ये ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? ये वाला। इसमें क्राइटेरिया क्या होगा वो बता दीजिए। तो इसमें क्राइटेरिया डाल देता हूँ कि 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल टू 10 होना चाहिए। 10 का रिपीटेशन हुआ है? हाँ हुआ होगा। सबसे ज़्यादा 20 का हुआ है शायद, नहीं? तो 20 ही डाल देते हैं। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 डाल देते हैं प्रोडक्ट प्राइस का। डाल दें? क्राइटेरिया रेंज क्या डाल देते हैं? प्रोडक्ट प्राइस का। और इस प्रोडक्ट प्राइस में हम क्या चाहते हैं? 20 वाला 3 है ना जी? दो 2000, 1000 और एक और क्या था? 800। तो यहाँ क्राइटेरिया डाल देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। तो एक छोड़ देगा। अब इस बार कितना बताएगा? कुछ गड़बड़ की है? हाँ गड़बड़ की है ना। ये क्या था तरीका? ये तो आखिरी में होना चाहिए था ना। यही गड़बड़ की है। सही बता रहा है। अब इसको बताना चाहिए था तो 20 वाला कितना? 20 वाला 3 बताना चाहिए था, लेकिन दूसरा भी कंडीशन देखेगा ना। तो एक जो 20 है वो 800 वाला है, इसलिए नहीं बता रहा है। अगर वही मैं सीधा डाल दूं कि ग्रेटर देन 1000 हो तो सिर्फ एक ही बताएगा। सिर्फ एक ही बताएगा। मतलब कि जिसका क्वांटिटी 20 है और जिस साथ ही साथ जिसका प्राइस 1000 से ज़्यादा है, वैसा एक ही एंट्री है, सिर्फ ये वाला 2000 वाला। तो मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो काउंट ए के बाद फिर क्या था?
काउंट ब्लैंक, फिर क्या है काउंट इफ, और उसके बाद क्या है फिर काउंट इफ्स। 2 बार हो गए। अब ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या था, मैक्स है ना। अब मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम किसका अमाउंट है, तो क्या लिखेंगे इक्वल टू मैक्स, और रेंज डाल देंगे ये वाला। इस रेंज को डालने के बाद हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम क्या है 50,000। ये मैक्स वैल्यू निकालने के लिए होता है। उसी तरीके से मिन वैल्यू अगर निकालना है तो मिन वैल्यू के लिए क्या होगा इक्वल टू मिन, और रेंज डाल दो, उस रेंज में क्या बता देगा मिनिमम वैल्यू बता देगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना है 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50,000। इसके बाद क्या था देखो, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके लिए होता है SQRT। क्या होता है SQRT, और यहाँ जो भी नंबर डाल दोगे उसका स्क्वायर रूट बता देगा। मान लो इसका हमने डाल दिया, तो इसमें जो भी नंबर डालेंगे, जैसे हमने डाला 625, ये क्या करेगा 625 का स्क्वायर रूट बता देगा। फॉर्मूला तो लगाए हुए थे ना, देखो ना SQRT स्क्वायर रूट। अब जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर इसी का पावर निकालना है मुझे, तो पावर निकालने के लिए क्या लिखेंगे इक्वल टू POW। क्या लिखेंगे पावर, और इसका पावर, किसका पावर इसका पावर, और क्या डालेंगे पावर 2। देखो हो गया। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी लैब कर लो, उन लोगों को भी थोड़ा पढ़ा ले। और भी बाकी है अर्थमेटिक वाला में, देखो ढेर सारा। चलो PMT अलग करेंगे जब कैलकुलेटर एक बनवाएंगे ना, EMI कैलकुलेटर। तो जाओ अभी लैब करो आप लोग, बुलाते हैं सबका, कुछ बना के दिखाओगे इस पे। आगे तो एक अच्छा सा कम से कम डेटा एंट्री फॉर्म भी बनाओ, चाहे स्टॉक का हो चाहे स्टूडेंट का हो, किसी का, उसको मैक्रो लगाना बता देंगे। सुनिए ना,